मैं हरियाणा वासी। सर अभी जैसे कि मोदी जी रसिया गए, वहाँ पे कहते हैं कि 2014 से पहले भारत देश के लोग निराशाजनक ज़िंदगी जी रहे थे और अब 2014 के बाद बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी किसी विदेशी दौरे पर होते हैं और वहाँ अपने भारत की बेइज्जती करते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री हैं देश के, 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो फॉरेन की ज़मीन पर बैठकर उस रशिया के अंदर, रूस के अंदर बैठकर हमारे भारत की बेइज्जती करते हैं। इसको बेइज्जती कहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं इनके शब्दों का घोर निंदा करता हूँ। ये देश निंदा करता है। देश से जिसको प्यार होगा वो देश की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। कहते हैं कि अभी हम भारत से बाहर जा रहे हैं ताकि विदेश नीति को अच्छा कर सके। विदेश जो रसिया है हमारे साथ डिफेंस में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा मित्र है, इस वजह से वहाँ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मित्र क्या, आज ऐसा लगे पहले से ही रशिया मित्र था देश का। ये कांग्रेस के टाइम से, प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम से हमारा फ्रेंड है। हमारी दोस्ती है रूस के साथ, रशिया के साथ। स्पेशल मोदी जी ने एक स्पेशल अलग प्रधानमंत्री बन के रशिया और भारत के बीच कोई ज़्यादा तो रास्ता कायम नहीं कर दिया। ये पहले से है। लेकिन वो तो कहते हैं 2014 के बाद वो पूरा ये विदेश नीति मजबूत हुई है हमारे देश में। देखिए, विदेश नीति क्या मजबूत हुई है वो देश में देखने के लिए मिल रहा है। बताइए थोड़ा। पहले से थी। अब ये बताइए, फॉरेन में जाकर हमारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई भी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता, प्रधानमंत्री अगर देश के विदेशी दौरे पर होते हैं तो वो अगर जाएंगे तो वहाँ के लोग क्या भगा देंगे क्या उन्हें? ये बताइए, भगाएंगे क्या? बेइज्जती करेंगे क्या? ये तो सभी की सभ्यता बोलती है ना, सभी का कल्चर बोलता है। इज्जत करना तो सभी का वो है ना, तो इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। देश से भारत की इज्जत पहले भी रूस करता था, आज भी करता है। वो कोई स्पेशल मोदी जी के आने से नहीं कर रहा, पहले से ही करता है। ये बात जो पूरे देश में 130 करोड़ जनता कहीं ना कहीं इस बात को हमेशा कहती रहती है और मीडिया भी दिखाती रहती है कि भाई जब से मोदी जी आए तब से हमारे देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है। देखिए, डंका तो ऐसा बज रहा है देश के अंदर, विदेश की बात छोड़िए, देश के अंदर क्या डंका बज रहा है। डंका ऐसा बज रहा है जो 2014 में देश की जनता ने, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डालकर देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो मैंडेट दिया था और 2019 में जो मैंडेट दिया था वो देश के अंदर डिक्रीज होता हुआ नजर आया। ये देश के अंदर डंका बज रहा है। आपने देखा 164 सीट 2000 से एक वोट से लेकर 2000 के बीच के मार्जिन से लेस देन करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो है ना, ये बीजेपी के लोग हैं, झूठे लोग हैं, षड्यंत्रवादी लोग हैं। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। चाहे किसानों का मुद्दा रहा, चाहे युवाओं का मुद्दा रहा, चाहे महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। एक तरफ BHU के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है। वहाँ सुपर CM में से आते हैं, वहाँ बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, BTech की छात्रा के साथ। ये बताइए, आप बताइए, ऐसे लोगों के जो बलात्कार करने वाले लोग हैं इनके मंत्रिमंडल के साथ, उनके साथ फोटो प्रोफाइल पाए जाते हैं। ये चल क्या रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, एक तरफ बेटी को हवस का शिकार बनाते हैं। ये मैडम क्या है? ये देश के अंदर निंदा करने वाली बातें हैं। ये प्रधानमंत्री झोटा ढकोसलाबाजी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नटवर दास है, तो एक ही बात है, नटवर लाल कहते हो। जो नाटक करने वाले नौटंकी प्रधानमंत्री है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब तो ये जो है ना, देश के अंदर कुर्सी की लालसा, देखिए जनता ने चुना था 2014 के अंदर, 2019 के अंदर चुना, वो पूर्ण बहुमत से चुना था। अब तो मैडम 272 से ऊपर सीट तो नहीं आई, वो NDA को चुना है। देश की जनता ने NDA को चुना है, आप समझ, ना कि बीजेपी को चुना है। बीजेपी को अगर चुना होता तो देश के अंदर उनकी सीटें 272 से आ पाती, जब आप कह सकते थे बीजेपी को चुना है, प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। समझे? ये NDA और बीजेपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है मैडम। एक अभी जो बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि मोदी जी विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और राहुल गांधी देश का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, वहीं मोदी जी विदेशों में मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आज की डेट में देश के विपक्ष ने राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता माना है। सदन के अंदर सदन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। देश की जितने मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा चुन के आए हैं अपोजिशन में, विपक्ष में, वो समर्थन करते हैं उस राहुल गांधी जी का नेता के लिए, विपक्ष के नेता के लिए। तो हम तो उनको विपक्ष का नेता मानते हैं। विपक्ष का नेता आप
ये बताइए, राहुल गांधी जी देशवासी है ना, देशवासी है ना, वो देशवासी नहीं है, देशवासी है ना, भारतवासी है ना। आप ये बताइए, भारत की आवाज़ को उठाने के लिए अगर सदन में स्ट्रगल करते हैं तो देश के स्पीकर द्वारा, जो लोकसभा का स्पीकर है, पहले उनके पास बटन था, आपको इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे पास लोकसभा का बटन, कंट्रोलिंग बटन नहीं था। ये उनकी झूठी स्टेटमेंट है मैडम। 2019 में इन्होंने घोर अपराध किया, खूब तानाशाही की, डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते थे ये देश के अंदर, अब भी करना चाहते हैं। ये माइक्स बंद कर दिया जाए को दबाने का काम किया जाता है। हम इसकी खिलाफत करते हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। बंद नहीं किया गया था। एक मिनट, स्पीकर नहीं, माइक की बात वही- कर रहे हैं, स्पीकर प्रवक्ता। एक मिनट, ठीक है। ओम बिरला ने कहा था मैं जिसको आदेश दूंगा वही ठो बोल सकते हैं, जो जिसको आदेश नहीं दिया जाता उसका मैक ऑफ किया जाता। आप ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए सुनिए ठीक है। सुनिए, और आप जो बोल रहे हैं आप सुनिए, राहुल गांधी देशवासी सुनिए, है। सुनिए। एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी यदि देशवासी होता है ना तो वो भारत का बुराई नहीं करता और हिंदू हिंसक नहीं करता। सुनिए, अब ये बात समझ आपने लीजिए। वीडियो नहीं देखा शायद राहुल गांधी जी का। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, पहले यार सुनिए, झूठ तो आप बोल रहे हैं। आप वीडियो क्लिप चलाइए अभी फोन में, अपने सेल फोन में, आप यूट्यूब चलाइए ना। मैं तो इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा, समर्थन आप कर रहे हैं, समर्थन आप कर रहे हैं। माफी मांगेंगे आप, अगर गलत वीडियो नहीं हुआ माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। आप यूट्यूब पर खोलिए, आप यूट्यूब देखिए मैडम, सुनिए सुनिए, डिबेट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पॉइंट पर डिबेट सुनिए, पॉइंट पर बात सुनिए। देखिए, हम भी सुनना चाहते हैं, आप जो तथ्य पेश कर दीजिए। आप जो है देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया। वो 4 तस्वीर लेके जाते हैं, चारों रिलीजनों की, उसमें हिंदू की उसमें भोले की तस्वीर, उसमें क्रिश्चियनिटी की तस्वीर, उसमें माइनॉरिटी की तस्वीर, जो माइनॉरिटी समुदाय के जो मतलब जिनमें आस्था रखती है माइनॉरिटी, ऐसे चारों। अरे सुनिए, कोई चित्र आप सकते नहीं हो। आप ओम बिरला ने सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, ये सुनते नहीं हो। सुनने की क्षमता रखिए, फिर उसके बाद बोलना। मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, उसके बाद अपना रिप्लाई दीजिए, ठीक है। वो चारों रिलीजन के व्यक्तियों की, चारों रिलीजनों की तस्वीर लेकर वो सदन के अंदर पहुंचे। उन्होंने ये कहा, ये हिंसा नहीं सिखाते, ये हिंसा नहीं सिखाते, ये वो बीजेपी के लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो हिंदू हैं जो बीजेपी के सदन के अंदर करप्शन को कायम करना चाहते हैं। वो देश के हिंदुओं का अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने, देश के बीजेपी के लोगों को जो हिंदू मुस्लिम करके देश को डाइवर्जन की राजनीति के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, डाइवर्स करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा ये हिंसा नहीं सिखाते हैं, ये अहिंसा परमो धर्मा का नारा देते हैं। साथ में ये भी कहा कि मोदी अकेले हिंदू नहीं है, उन्होंने ये भी कहा बीजेपी अकेले हिंदू नहीं है, आरएसएस अकेले हिंदू नहीं है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था हिंदू हिंसक है। जब सर देखिए, हिंसक का तो नाम, हिंसक नाम ही नहीं लिया। ये बात आप देखिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए। एक मिनट को पहले मैं सुनिए सुनिए, अरे मैंने देखा, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुन लो आप। क्या बोला राहुल? अरे यार, पहले मेरी बात सुनो। उसने कहा था, आप वीडियो सुनिए, मैं बहुत कैमरे पर चला देखता हूँ, डेली अपडेट न्यूज देखता हूँ। बोल रहे हैं आप वीडियो नहीं देखना चाहते। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो सकता है उनके पास कटा हुआ वीडियो आए, हो सकता है उनके पास कटा एडिट वाला वीडियो है। हाँ, हो सकता है। मैं सांसद टीवी उनकी बात सुन लेते। मैं सांसद टीवी पे राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक है। उसके बाद जब राहुल सॉरी, अरे बीजेपी के लोगों को बोला है, पूरा बात बताइए, क्या देखा हिंदुओं को नहीं बोला। इधर सुनो ना, बीजेपी के लोग जो अपने को हिंदू बताते हैं वो उनको हिंसक कहा है, उनको हिंसक कहा है, ना कि सारे हिंदू लोगों को, कम्युनिटी को हिंसक कहा है। एक उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ा के कहा कि आप ये जो हिंदू पर हिंसक का ये नारा लगा रहे, ये गलत बात है, तब उसने राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं आपका बात कर रहा हूँ। आप उसके बाद ये बात को मतलब कि चेंज किया गया है, पहले नहीं किया गया था। आप झूठ बोल रहे, ठीक ना? अरे सुनिए, क्या कहा आप, कैसी बात कर रहे हैं, कैसे दिहाड़ी पे है। सुनिए, ये जो है ना, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये पलट गए ना। अभी पूरा सत्यापन पेश करने वाले थे, लेकिन जब सबूत की बात आई, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो दुविधा वाली बात होती है। दुविधा की राह जो डायरेक्शन है ना, उसको तय करता है। इनकी जो डायरेक्शन है ना, वो दुविधा वाली डायरेक्शन है। ये दुविधा में जाने वाले लोग हैं। देश के अंदर नीट का मुद्दा रहा, एजुकेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 18% जीएसटी इंक्लूड करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश की एजुकेशन का, मोदी के मंत्रिमंडल ने देश के उसके एजुकेशन मिनिस्टर ने
भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान। इसके जो भी है धर्मेंद्र प्रधान, हम भी जानते हैं। आप मुझे मत बताइए, मैं ऑलरेडी नो पता नहीं। मैं जानता हूँ, मेरे को पता है। जिसका आप उस धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, अभी तक 24 लाख एप्लीकेंट अभ्यर्थी, जो 24 लाख एप्लीकेंट अभ्यर्थी नीट के पेपर के लिए आवेदन करते हैं, जो एलएन से पढ़ाई करते हैं, कोटा से, जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां उनके लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके गार्जियंस फीस देके उनको प्रिपरेशन कराते हैं और उसका पेपर लीक कर दिया जाता है। उन पर लेट कार्रवाई होती है, कोई कार्रवाई का जो कोई जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनका ट्यूटर हैंडल से कोई ट्यूट नहीं आता। ये देश में दुविधा वाली बात है। एसएससी का सेंटर की एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका पेपर लीक हो जाता है यूपी के अंदर से। आफ्टर 6 मंथ योगी सरकार पेपर को रिकंडक्ट कराना चाहती थी यूपी पुलिस का कांस्टेबल का। अब देखते हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव चल रहा था, इसलिए वो एक जनता के बीच लॉलीपॉप था। हम 2014 के मतलब बाद लोग खुशहाल हो गए, संपन्न हो गए। क्या संपन्न हुए, मतलब कि लोगों के घर में सब कुछ पहुंच चुका है? देखिए, संपन्न किसे कहेंगे आप? रिचार्ज के कॉस्ट सुने हैं आपने? रिचार्ज सुने हैं ना? रिचार्ज कितना इंक्रीज हो गया, उसका जो रेट है, उसका प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? टेलीकॉम मिनिस्टर कहाँ बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के दूरसंचार मंत्री कहाँ बैठे हुए हैं मैडम? वो बीजेपी के मंत्रिमंडल में नहीं आता क्या? ये इनके मैनिफेस्टो में नहीं है क्या? देश की जनता, आप ऐसा कोई घर नहीं होगा मैडम, एक घर के अंदर 4 से 5 सभी के पर्सनल सेल फोन्स हैं, सभी के, और सभी की जेबों पर डाका डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर कर रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि सो भैया अगर आप 15,000 का 20,000 का फोन चला सकते हैं, आप उतना रिचार्ज भी कर सकते हैं, ये आम लोगों का दलील है। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, आम लोगों किसका दलील है? मेरे सामने लाइए ना उसको जो 15,000 की बात करता है। 15,000 तो अब लोगों की जेब में नहीं रहे, वो 2014 से पहले होते होंगे देश के अंदर। जो आज देश की जनता के जेब में 15,000 रुपये, क्या 500 रुपये का पत्ता नहीं मिल सकता, 500 का नोट नहीं मिल सकता, समझ रहे हो? आप 15,000 की बात कर रहे हैं, 500 से 1,000 रुपये के बीच में आप काउंट करा दीजिए, किसी की भी जेब में हो तो। 1-2 की बात नहीं कर सकता, सभी की बात कर रहा हूँ। जनता तो सभी है ना। मोदी जी कह रहे डिजिटल भारत बना दिए हैं, उसको डिजिटल भारत बोल रहे हैं आप, उस डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं आप, जिस डिजिटल के नाम पर आज उसका ब्यौरा नहीं देते, कितना स्विस बैंकों से कितना पैसा आया, डिजिटल भारत बनाने की बात कर रहे हैं। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें ऑनलाइन का पेपर लीक हो जाता है। OMR सीट पर एग्जाम होता था, हमने भी एग्जाम दिया है, दिल्ली पुलिस का हमने भी एग्जाम दिया है OMR सीट पर, पहले प्रीवियस टाइम में, अब लेटेस्ट में। आप देखिए, OMR सीट पर पेपर होता था। आज देश के अंदर डिजिटल इंडिया बनाने की बात प्रधानमंत्री करते थे। उस डिजिटल इंडिया में तो सिक्योरली रखा जाता है ना, सेफली रखा जाता है डाटा को। वो लीकेजिंग का पॉइंट कहाँ से चला गया? वो लीक कैसे हो गया? वो लीक कैसे हो गया मैडम? जब आप, मोदी जी बात कहाँ से करेंगे जब वो खुद कराते हैं पेपर लीक? उनका मैनेजमेंट सेंटर में प्रधानमंत्री है। स्टेट के अंदर यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है यूपी गवर्नमेंट में है, और वहाँ के लोग बोलते हैं, वहाँ के तरह तरह के लोगों की, सर्वा लोगों की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि वहाँ जो है ना, वहाँ पेपर लीक ही नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। आपने देखा था ना, पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे लोग स्टेटमेंट देते हैं, अभद्र भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग। देश के भविष्य को खतरे में डालने वाले लोग हैं मैडम देश के अंदर। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति, जिनके ऊपर शराब का कारोबार, शराब का गलत एलिगेशन लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अभी तक ईडी और सीबीआई सेंटर के इशारे पर सुप्रीम कोर्टों के अंदर, चाहे वो दिल्ली कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी को खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। ये असेंबली का चुनाव आ रहा है ना, दिल्ली विधानसभा का, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि है ना मैडम, वो चांद की तरह है। चांद होता है ना, चांद पर कितनी भी धूल उठता हो, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि कभी मैली नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जगह जगह रोजगार मेला लगाए। अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में
लेकिन लोग कह रहे हैं कि सो भैया शराब फ्री कर दिया, बच्चे के हाथ में शराब है, इस हिसाब से दिल्ली की जनता नाराज है कहीं ना कहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली के लोग नहीं कह रहे, वो बीजेपी के पेट भरकर कह रहे हैं, जिनको गोदी मीडिया देश के अंदर अपने मीडिया आने वाले जो पेट भरकर बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता अगर बोलती तो आप दिल्ली की जर जमीन पर खड़े हुए हो या जाके ओपिनियन लीजिए। ये दिल्ली की नेशनल मार्केट है, चांदनी चौक मार्केट, इसके अंदर जाइए और सर्वे लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस बोलता है एजुकेशन के क्षेत्र में, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, उसी पर सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी 18% जीएसटी इंक्लूड करने का काम करते हैं। देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बच्चों को भविष्य को खतरे में डालने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप देखिए सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स सफदरजंग राम मनोहर लोहिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं वो हॉस्पिटल, उनके अंदर डाका डालने का काम किया जा रहा है। प्राइवेट फार्मेसी आपने प्रीवियस गवर्नमेंट में देखी थी क्या? देखी थी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज प्राइवेट फार्मेसियाँ खुली गई है। लैसिक्स का इंजेक्शन होगा ना, पीसीएम की टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, डिक्लोफिनेक का इंजेक्शन वो आपको बाहर से केमिस्ट की शॉप से परचेज करना होगा। आज उसी के अपोजिट में, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का गुड गवर्नेंस उठाइए। अगर 1 रुपए से लेके 1 लाख 10 लाख का इलाज है, सारा मुफ्त करने के लिए मिलता है। अगर हरियाणा से भी लोग आते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से यूपी से लोग आते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में इलाज करा के जाते हैं। अरविंद जी का गुड गवर्नेंस बोलता है। अब मेरी बात सुनिए सर, आपने शराब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शराब के मामले में मैं बताती हूँ सर, आप तिमारपुर चले जाइए। तिमारपुर में गई थी और मैंने वीडियो भी बनाया था, वीडियो भी मौजूद है मीडिया वाली चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने, खास करके महिलाओं ये कह रही है, सामने से दिखा रही है कि देखिए मैडम ये रहा शराब का बोतल और मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है इस चक्कर में। आप देख सकते हैं वीडियो पड़ा हुआ है। सर ये दिल्ली का ही मामला है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये दिल्ली का ही है। हरियाणा में खुली शराब बिकती है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं एमपी के अंदर डॉक्टर मोहन यादव शराब का खुला व्यापार करने वाले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है वहाँ, वह बीजेपी के है। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मोहन यादव शराब के माफिया को, भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, उनको मुख्यमंत्री बना रखा है मध्य प्रदेश के अंदर। और अरविंद केजरीवाल जी का ढिंढोरा झूठा पीटते हैं, जिस पर आज तक कर पाई कोई एविडेंस साबित नहीं कर पाई। सुनिए, उनको मुख्यमंत्री क्यों बना रखा है? देश की जनता जो शराब का खुला व्यापार करता हो, जिसके शराब के ठेके चलते हो, वो कारोबार उससे उसकी स्टेट से कैसी होगी? आप शराब कारोबार को की निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार करे। मेरा बस इतना ही सवाल है। देखिए, निंदा करते हैं हम इस बात की भी कि अरविंद जी के ऊपर अभी तक कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ, लेकिन उनको घसीटने का काम किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। हम इसकी भी निंदा करते हैं हम उसकी, डॉक्टर मोहन यादव की, जो शराब का माफिया मुख्यमंत्री बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के नरशाह और तानाशाह ने उनको मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए अलॉटमेंट किया है। यह देश के अंदर शोभा देता नहीं है प्रधानमंत्री और शाह और तानाशाह इन लोगों को। मैडम, इस देश के अंदर एक सेकंड, एक बात मैं कह देता हूँ, अगर एक सेकंड ये शराब गलत है ना, तो बस मोदी जी बंद कर दें, बात खत्म। गलत है, बंद कर दें, मता पड़ जाएगी। क्या स्थिति है? सुनिए, आप हरियाणा में देखिए, स्पेशल खुली दारू सभी स्टेटों में बिक रही है। आप ये बताइए, सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी है ना, वो एक अध्यादेश ले आए, सरकार है ना उनकी, वो शराब को बैन कर दे। हम भी उसका समर्थन करते हैं, सारे लोग समर्थन करते हैं। स्टेट के हाथ में होता है। अरे स्टेट के में क्या होता है? पहले सेंटर पास कर देगा, फिर स्टेट उसको बहाल कर देगा। कैसी बात कर रहे हैं? सेंटर भाई, सदन के अंदर उच्च सदन, लोकसभा सदन, और राष्ट्रपति उस पर मोहर मारता है। वो कानून कहलाता है, देश के अंदर कानून कहलाता है ना। उस डायरेक्शन को फॉलो कर ले बीजेपी के लोग। 3 मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, हमारी भी आवाज गूंजती है सदन के अंदर, गूंजती है ना पंजाब से, हम भी उसका समर्थन करेंगे। करिए ना, लेकिन करना नहीं चाहते। ये गोरख धंधा करने वाले लोग हैं मैडम। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज्यादा धांधली करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 400 पार का नारा दे रहे थे संविधान बदलने के लिए। इनको संविधान की जो है ना, जिसकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग इज्जत करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी बेइज्जती ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल करता है। मैडम, देश के अंदर अगर आएगा ना तो वाला मॉडल आएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।